नमस्कार दोस्तों। लोग मेरे पास अप्लास्टिक एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। पूरे देश से भी आते हैं और देश के बाहर से भी आते हैं। और जब भी लोग आते हैं तो अप्लास्टिक एनीमिया के हो जाने का कारण ज़रूर पूछते हैं। अगर मैं किताब में लिखे हुए कारणों की बात करूं तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और जो मरीज आकर के बताता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस है उससे हमने जब देखा तो अभी जैसे आज ही एक पेशेंट आए थे, उनका नाम मैं लेना यहाँ उचित नहीं समझूंगा। उनकी उम्र 22 साल है और उनको 4 साल पहले डेंगू हो गया था। डेंगू के बाद उन्होंने दोबारा ठीक होने के बाद कभी भी सीबीसी नहीं कराया, और अचानक से उनको जनवरी 2022 में वापस प्लेटलेट कम हो गया। और जब बोन मैरो का जांच हुआ एम्स में तो पता चला उनको कि अप्लास्टिक एनीमिया है। ये हिस्ट्री परिवार को पता है कि उनको डेंगू हो गया था। जब मैंने और उनसे इंट्रोगेट करने का कोशिश किया, मैंने उनसे सिम्टम्स लेने की कोशिश किया, तो बीच में ये मिला कि 3-4 साल पहले वो ड्रिंक करते थे, और ड्रिंक करने के साथ साथ वो दूसरी भी चीज़ें लेते थे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए 18 साल, 19 साल, 20 साल का बच्चा जो ड्रिंक करने लगा या किसी भी प्रकार का नशा करने लगा, तो ये नशा या ड्रिंकिंग जो है ये हमारे बोन मैरो को प्रभावित करता है। तो इस तरीके की जो आपके अंदर हैबिट डेवलप हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ युवा वर्ग का। अगर युवाओं में इस तरह की कोई परेशानी आ रही है तो आप तुरंत उसको ध्यान दीजिए, ऐसी परेशानी से बचने की कोशिश करिए। हमारे पास बच्चे आते हैं 2 साल, 3 साल या 5 साल के बच्चे में प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। वो पैतृक हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है। ऐसे भी कई पेरेंट्स आए जिनके 2 बच्चे हैं तो दोनों को अप्लास्टिक एनीमिया हो गया। अगर दोनों को अप्लास्टिक एनीमिया हो रहा है तो वो जेनेटिक हो सकता है। ओल्ड एज में हमारे पास आते हैं पेशेंट जिनको कैंसर था, कीमोथेरापी हो गया, और उसके बाद कीमोथेरापी के बाद या रेडियोथेरापी के बाद उनका प्लेटलेट कम हो जाता है और प्लेटलेट नहीं बढ़ता है, तो वो डॉक्टर्स को दिखाते हैं तो वो बता देते हैं कि इनको अप्लास्टिक एनीमिया हो गया। इसी तरीके से और कई सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, कई सारे मेडिसिन्स हैं, कई सारे वायरल डिसीजेज हैं, ऑटो इम्यून डिसीजेज हैं। कई बार प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लगती है, उसके कारण परेशानी हो जाती है। या फिर ऐसी भी कई महिलाएं आई जिनको मीनार्च के दौरान मतलब यंग लड़की जो 13 साल, 15 साल, 18 साल की है, जिसको जब से पीरियड चालू हुआ तब उसको प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हुई और 2 महीने 3 महीने ब्लीडिंग चला। उसके बाद उसको जब डॉक्टर्स को दिखाया गया तो अप्लास्टिक एनीमिया डॉक्टर्स ने बताया। ऐसे ही प्रौढ़ महिलाएं जो 45 साल, 50 साल की होती हैं, जब पीरियड बंद होने का समय रहता है तो उनको या तो फाइब्राइड डेवलप हो जाता है या फिर कुछ ऐसा हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो जाता है जिसके कारण प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है और उसमें ध्यान नहीं देती हैं, तो उनको अप्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से कुछ लोगों को ब्लीडिंग पाइल्स की शिकायत रहती है या फिशर फिस्टुला की शिकायत रहती है, उनको स्टूल में ब्लड जाता रहता है और पता नहीं चलता है, और कुछ समय बाद एनीमिया हो जाता है, और जब प्लेटलेट नहीं बढ़ता है, जांच कराते हैं तो उनको अप्लास्टिक एनीमिया बता दिया जाता है। ऐसे ही कुछ बच्चे जिनको नोज़ ब्लीडिंग होती है, नेज़ल ब्लीडिंग जिसको एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, एपिस्टैक्सिस जिनको होता है तो उनको ध्यान नहीं देते हैं पेरेंट्स, या डॉक्टर लोग बोलते हैं कि थोड़े समय में ये खुद ही ठीक हो जाएगा, और वो धीरे धीरे चल करके एनीमिया का रूप ले लेता है और अप्लास्टिक एनीमिया में चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पेशेंट्स आते हैं और जो पेशेंट्स उसका कारण बताते हैं, उसमें सबसे प्रमुख कारण जो देखने को मिला है कि अगर उसको डेंगू हुआ है तो उनको ध्यान देना चाहिए। डेंगू के बाद उनको प्लेटलेट नॉर्मल आया है या नहीं आया, उसको देखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम ठीक हो जाते हैं, हमारे लक्षण नहीं होते हैं तो हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते हैं। ऐसा मत करिए। अगर बीच में एक बार सीबीसी जांच करा लिया तो उससे कुछ नहीं बिगड़ रहा है। इसी तरीके से अगर हमारे घर के महिलाओं का बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो उसको इग्नोर मत करिए, उसको ध्यान दीजिए और डॉक्टर को दिखाइए या सीबीसी कराइए। ऐसे ही ब्लीडिंग पाइल्स है तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, सीबीसी कराने की ज़रूरत है। या फिर एपिस्टैक्सिस हो रहा है तो उसको जांच कराने की ज़रूरत है। या फिर कई बार यूरिन में ब्लड जाता रहता है जिसको हीमेचूरिया बोलते हैं,
प्रोलॉन्ग ऐसा लंबे समय तक जाता रहता है, उससे अप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, बोन मैरो जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जहाँ पर भी है, या फिर आप नशे की कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो नशे का सेवन न करें। नशा नाश का द्वार है, तो नाश के द्वार पे नहीं जाइए आप। और ब्लीडिंग रोकने के लिए होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। हम लोग अप्लास्टिक एनीमिया पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा पिछले 20-25 सालों का मेहनत है जो आज काफ़ी मरीजों के स्वस्थ करने का एक रिज़ल्ट बना है कि होम्योपैथिक दवाइयों से ऐसे लोग जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे थे उनको नहीं जाना पड़ा, या जो एटीजी ट्रीटमेंट कराने के बाद भी ठीक नहीं हुए थे वो हमारे पास आया और होम्योपैथी ट्रीटमेंट से ठीक हुए। तो अगर आप कारण को समझेंगे, उसको हटाएंगे, अगर आप खान पान का बराबर ध्यान रखेंगे, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे जैसा हम लोग समझाते हैं, और हमारे द्वारा दी गई होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन लंबे समय तक करेंगे, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है अप्लास्टिक एनीमिया जैसी बीमारी में भी जीत हासिल करेंगे। आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9993700880, या फिर लैंडलाइन नंबर है 0731498928 नंबर फिर से सुन लीजिए, 9993700880, या फिर 0731498928। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।